हम लोगों को इग्नोर करने का मौका खुद से ही देते हैं। हमें पहले ही पता चल जाता है उनकी आदतों से कि ये व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है, हमें हल्के में ले रहा है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन हम ना थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं, क्या पता इससे गलती से ऐसा बिहेव हमारे साथ हो गया हो, क्या पता अनजाने में इसने ये बात हमसे कही हो। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति सामने वाला हमें तैयार कर रहा होता है आगे के लिए, ताकि वो हमें अच्छे से हर्ट कर सके, अच्छे से हमारा इस्तेमाल कर सके और जब मन चाहे हमसे वो कुछ भी कह दे। क्योंकि यहाँ पर ना हम कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, हमने अपने आप को फ्री कर दिया होता है, हम अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, जब लोग हमें हल्के मिलें तो हमें कैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें हल्के में ले लेते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपका जो फ्रेंड है, आप उनको मैसेज करते हैं या आप उनको कॉल करते हैं, बट आपकी कॉल का वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं या आपके मैसेज का वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना। एक दो बार ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई काम होगा, या आपने पूछा भी होगा उनसे कि भाई तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो। कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपने पूछा होगा कि आपने क्यों नहीं किया मेरे मैसेज का रिप्लाई, मैं आपको इतने कॉल कर रहा था या कर रही थी, इतने मैसेज दिए मैंने आपको। तो उनके पास एक सिंपल सा जवाब होगा कि मैं बहुत बिजी थी, मैं ना भूल गई, मैं ना बहुत ज़्यादा काम कर रही थी या वहाँ पे था, अरे बच्चों के पास फ़ोन था। मतलब उनके पास 100 बहाने होंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कुछ और पूछने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्माइली से, बहुत ही प्यार से अपनी गलती को ना कवर अप कर देते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है कि आपको लोग हल्के में ले रहे हैं, आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप किसी से जो है हंस के मिल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से उनसे बातें कर रहे हैं, अपनी सब बातें शेयर कर रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति का उस समय क्या रिएक्शन होता है आपकी बातों को लेकर, या जब आप कुछ कह रहे होते हैं, कुछ सुना रहे होते हैं, मैं ना थोड़ा सा भी काम करके आती हूँ, अरे मेरे को ना कॉल आ गया बहुत ज़रूरी। मतलब उनको ना आपकी हर बात का उस समय पे कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके सामने करनी ही होती है कि आप ना समझ नहीं पा रहे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा इतना अच्छा फ्रेंड या मेरी दोस्त अचानक से कैसे बदलना उसने शुरू कर दिया है, जबकि मेरा बिहेव तो नॉर्मल है, जैसे मैं पहले करती थी वैसा ही बिहेव मैं आज कर रही हूँ, लेकिन इनका जो व्यवहार है ना पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। तो वो बदलता नहीं जा रहा, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं, वो आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, वो आपको हल्के में ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ओर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि दूसरों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है उनके पास काम हो सकता है सच बोल रहा हो, वो इतना जज नहीं करते हैं, वो सामने वाले ने जो कह दिया उसी को मान लेते हैं। लेकिन जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, जो आपको मौका देख रहे होते हैं डाउन करने का, जो आपको हल्के में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। आपको फील जब होता है जब वो सबके सामने ऐसी बातों को बोलना शुरू कर देते हैं, तब आपको वहाँ पे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, या कुछ ऐसा मेरे साथ गलत हो रहा है जो मुझे आज अंदर तक जो है फील हो रहा है, मुझे दर्द फील हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इंसल्ट किसी की भी होती है ना, तो दर्द तो होता है, बुरा तो लगता है। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आपको तैयार कर रहे होते हैं कि आपको ना बड़ी चोट दे सकें, आपको बड़ा जो है धक्का दे सकें। बड़ा धक्का यही कि आप कभी अपने फ्रेंड्स में खड़े हों, जो कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, वहाँ पर वो आपको कुछ भी बोल जाए, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी बोल जाए, क्योंकि उसने पहले से ही आपको टेस्ट कर लिया होता है, आपको समझ लिया होता है कि आप इन बातों पे कोई भी रिएक्ट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो। जब आपको उसने पहली बार इग्नोर किया था या दूसरी बार इग्नोर किया था या हल्के में लिया था आपकी बातों को, तभी आपको कुछ उसको बोल देना चाहिए था, कुछ उससे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन आपने अपने ही जो है क्वेश्चंस का आंसर खुद दे लिया कि बिजी होगा, कहीं काम होगा, है ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम हो। तो आपने खुद को वहाँ पे तसल्ली दे ली और ख़ुद को जो है कह दिया ठीक है कोई बात नहीं,
फिर कभी उसे अच्छे से पूछेंगे। लेकिन आपका फिर कभी तो आया नहीं, लेकिन उसने फिर आपका जो है दिल दुखा दिया आपके फ्रेंड्स के सामने, है ना। आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि आपको हर्ट कर गई, आपको फील हो गई। बातें कौन सी? अरे भाई, इनको तो कुछ भी कह दो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इनको नहीं भी बुलाओगे तो भी ये आ जाएंगे, ये तो ऐसे ही हैं, इनका नेचर तो ऐसा ही है। तो क्या आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि कोई भी कुछ भी बोल के आपसे चला जाएगा, आप उसको कोई जवाब नहीं दोगे? तो यहाँ पर गलती फ्रेंड्स आपकी होगी। तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि आपको हल्के में लेते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों को आपको जवाब एक समय के बाद तो देना ही होगा। आप नहीं दोगे ना तो आगे से फिर वही आपके साथ में गलती करेगा, आपका दिल दुखाएगा और ऐसे ऐसे करते हुए आप ना टूटते चले जाओगे, आप लोगों का सामना भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई कितना कोई सहन करेगा, एक सहन करने की लिमिट होती है ना। और हम सहन करें तो क्यों करें, जब हम अपनी तरफ से कोई किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं कर रहे, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, तो हम गलत सहन क्यों करें? तो हम ऐसे व्यक्तियों को ना कैसे जवाब दें? क्या हम उनसे जाके एकदम से सब बातें क्लियर कर दें? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है। जवाब तो आपको पहले देना था जब आपको हल्के में लिया गया था, जब आपकी इंसल्ट हुई थी। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि आपको उससे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर वो आपसे कोशिश कर रहा है तो आप ऐसे बिहेव करो कि आप कभी पहले मिले ही नहीं थे। कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि हल्के में हमें दूसरे लोग ही नहीं, हमें हमारे खुद के लोग भी हल्के में लेते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम अपनों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, हम अपनों को जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, यही सोचकर कि रिश्ते हैं, दरार पड़ जाएगी, बुरा मान जाएगा। बट फ्रेंड्स, अपनों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ हमें रहना है। सही गलत का पता होना चाहिए, कोई बात फील होना तो उसको लंबी नहीं खींचनी चाहिए, वहीं पर क्लियर कर लेना चाहिए। उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। क्योंकि रिश्ते क्या होता है ना कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गांठ पड़ गई ना तो वो बड़ी होती चली जाएगी, मन में हम बातें रखते चले जाएंगे और जब भी हम मिलेंगे तो सबसे पहले वही बात हमारे मन में आएगी और हमारा व्यवहार में भी झलकेगा वो चीज़ कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रही है। तो घर के रिश्तों में, हमारे जो निजी रिश्ते हैं, उनमें मुझे लगता है कि बात को क्लियर कर लेना चाहिए। सामने वाला इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी बात तो कह देना चाहिए। अगर आपके निजी रिश्ते हैं, आपके पर्सनल रिश्ते हैं, तो वहाँ पर बातों को जो है क्लियर कर लेना चाहिए, उसी में समझदारी है। तो चलिए आते हैं अपनी बात पर, जो हम आपसे कह रहे थे कि अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों या सालों के बाद आपसे मिलता है, जिसने कभी पास्ट में आपसे अपशब्द बोले हैं या आपकी इंसल्ट की है, बट उनको नहीं लगता कि उन्होंने आपको हल्के में लिया या आपकी इंसल्ट की, बट उन्होंने किया है क्योंकि आपको फील हुआ है। ठीक है, आपको फील हुआ, आपने पहले नहीं बोला, बट आप अब क्या करें? अब आपके सामने वो व्यक्ति आ गया है, तो अब कैसा व्यवहार हम उनके साथ करें? सबसे पहले तो ज़्यादा उनसे हमें बातचीत नहीं करनी है, नहीं कुछ बोलना है, क्योंकि बात पुरानी हो गई। जैसे मैंने कहा कि उस समय की बात हमें उस समय क्लियर कर लेनी चाहिए थी, अब बात बहुत पुरानी हो गई है तो कुछ नहीं बोलना है। अगर वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो नॉर्मल, मतलब जैसा आपको आंसर ठीक लगे उस समय दे दीजिए। आप ये मत दिखाइएगा कि हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलके और हमें आपकी बातों का आज तक बुरा नहीं लगा, आपने जैसा भी व्यवहार हमारे साथ किया ना, हम बहुत कंफर्टेबल रहे। अगर आप फिर से वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे, बहुत ही कंफर्टेबल वाला, तो फिर से वो आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देगा। आपको ना उस व्यक्ति को फील कराना है कि हाँ भाई, आपसे कुछ गलती हुई है, और कहना नहीं है कुछ भी, और ना ही कुछ आपने उसको बताना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। बदलाव यही कि अगर वो आपके सामने आता है तो अपना स्माइल कीजिए, कुछ पूछ रहा है तो बता दीजिए और वहाँ से चले जाइए, खड़े मत रहिएगा उसके सामने, है ना। कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई पड़ोसी हो या आपका कोई मित्र हो, आमने सामने खड़े रहना ही किस लिए? क्योंकि वो आपको मौके ही ढूंढेगा, आपको सफाई देगा पुरानी बात का। देखिए, पता सबको होता है कि किसने कब किसका दिल दुखाया है, किसने कब क्या कहा है, पता सबको होता है। लेकिन क्या है ना कि सब अपने आप को बहुत ही होशियार समझने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को हल्के में ले लेते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको डाउन करते हैं
और इसमें वो अपनी अक्लमंदी कहते हैं, अपनी होशियारी समझते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो वही होते हैं जो ऐसा करते हैं। मेरी नज़र में तो वही होते हैं, ठीक है। उनका ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन पाते क्योंकि वो हमेशा दूसरों को डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहाँ से अच्छे दोस्त बनेंगे। बनेंगे भी तो कुछ दिन के लिए बनेंगे, उनके रुतबे को देख के बन सकते हैं, हो सकता है उनकी झूठी बातों से लोग प्रभावित हो जाएं, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड्स है ना, वो बहुत ही कम बनेंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा दिखावटी जीवन में जो है दिखावटी जीवन जीते हैं, लोगों की झूठी तारीफ़ें करते हैं। उसके इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने मतलब से ही दोस्ती करते हैं, चाहे जिससे भी करें, है ना, कि उनसे उनको फ़ायदा है तो उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, अगर आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है तो आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, आपको कुछ भी बोल देंगे क्योंकि पता है कि आपसे कोई उनको फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करें, आपको डाउन करें, आपको हल्के में लें, आपको नीचा दिखाएं, तब आपको गेम पूरी तरीके से चेंज कर देनी है, तब आपको अपना दाव खेलना है, क्योंकि यही वो समय है कि आपको अब कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो बात पुरानी हो गई, तब आप कुछ भी किसी को नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति या कोई भी आपका परिचित फिर से आपकी लाइफ में री एंट्री लेता है या आपके पड़ोस में रहने आता है, तब अपना गेम वहीं पर शुरू कर देना है, क्योंकि आपने अब नहीं किया तो कभी भी आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। आपने क्या करना है, उपस्थित रहना बंद कर देना है। अवेलेबल रहना यानी कि आप हर बात पे उनके उपस्थित हो जाते हो। किसी के थ्रू उन्होंने फ़ोन करवाया या किसी के थ्रू उन्होंने आपको बुलाया, आप तुरंत से पहुंच गए, अपना वहां पे उपस्थिति दर्ज कराई। आपने एब्सेंट रहना शुरू कर देना है। एब्सेंट रहना मतलब वहाँ पर आपको पहुँचना नहीं है, उनके ग्रुप में आपको नहीं बैठना, वहाँ शामिल नहीं होना, उनकी बातों में आपने हाँ में हाँ नहीं मिलानी, यानी कि आपको पूरी तरीके से गायब हो जाना है, अदृश्य हो जाना है। जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू करें, जब लोग आपको इग्नोर करना शुरू करें, तो आपको अपनी अलग से एक दुनिया बना लेनी है। दुनिया मीन्स आपको अपने काम में इतना व्यस्त हो जाना है कि ऐसे लोग आपसे दूर होते चले जाएं। देखिए, जब आप ऐसे लोगों को अपने से दूर करेंगे ना, तभी तो आपकी ज़िंदगी में नए लोग आएंगे, नए फ्रेंड आएंगे। जब ऐसे लोगों से आप जो है मिलना जुलना जारी रखोगे, ऐसे लोगों से आपकी बातचीत कंटिन्यू रहेगी और वो लोग आपको नीचा दिखाते रहेंगे, हल्के में लेते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी नया फ्रेंड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके कोई भी नए दोस्त को बनने ही नहीं देंगे। आपके बारे में जाके नेगेटिव ही बोलेंगे कि वो तो ऐसा है, आपसे आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो ऐसा बिहेव करेंगे, मैं तो उनको तब से जानता हूँ, वो ऐसे ही रहते हैं, कुछ भी अस्तित्व नहीं है, जैसा कहो वो वैसा ही मान लेते हैं। मतलब आपकी छवि को वो पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगे। जो आपके मित्र थे जिन्होंने आपको हल्के में लिया, मैं तो आपसे यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि ऐसे व्यक्तियों को अपने फ्रेंड लिस्ट में से डिलीट करते जाइए, ब्लॉक करते जाइए, उनसे बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत पुरानी आपकी दोस्ती रही है, बहुत यादें हैं, तो उनके सामने आप जो है अपसेंट हो जाइए, गायब हो जाइए। उनको एक मौका दे के देख लीजिए कि कहाँ तक ये सुधरते हैं। अगर उनको अपनी गलतियाँ फील होंगी, आप उनको लगेगा कि नहीं मेरे से कुछ गलत हुआ है तभी ये मेरे से बात नहीं कर रहा, या मेरी कॉल नहीं उठा रहा, या मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, तो वो आपके सामने ज़रूर से आएगा, अपनी गलतियों को ज़रूर से मानेगा, अगर आपका वो अच्छा फ्रेंड होगा तो। जिसको आपकी कदर ही नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, चाहे आप हंसो रो कुछ करो, तो ऐसे व्यक्ति आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका कोई फ्रेंड नहीं है या कुछ भी नहीं है वो आपकी, ठीक है ना। तो ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी हो जाएं, आपसे दूर ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ख़त्म ही हो जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। जब मतलब निकल गया तो आप कहाँ वो कहाँ, उनको कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने आपने झुकना नहीं है, आपने आंसर देना है, आपने अपने व्यवहार से बताना है कि आपको उनकी नहीं पड़ी है, आपकी लाइफ में और भी अच्छे दोस्त हैं, और जब पुराने जाएंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे। तो नए फ्रेंड्स को भी मौका देना चाहिए और पुरानों को जो है डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक मार दीजिए। ये सबसे बड़ा आंसर होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि आपको हल्के में लेते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं। आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ,
जो कभी ये सोचते थे ना कि आप उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते, आप उनके बिना रह नहीं सकते, ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, आप उनको ये प्रूफ करके दिखा दो कि मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही कीमती है, आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। मैं अपने लिए खुद भी खुशियाँ इकट्ठा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए भी उतनी खूबसूरत है, आपके लिए ही नहीं। आपने तो कोई कदर ही नहीं छोड़ी, मतलब आप मन में कहें ये बातें, वहाँ जाके ना कहें कि कोई कदर नहीं छोड़ी थी आपने तो मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने में। बट आपने खुद अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाई है कि चारों तरफ पॉजिटिविटी है, ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं दुनिया में, एक दो नहीं हैं। लेकिन हमारी क्या आदत है ना कि जो हमारे पुरानी फ्रेंड्स हैं उनसे हमें धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, वो लोग हमें इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं समझते, हमारी वैल्यू नहीं करते, दूसरों के सामने हमारी इंसल्ट कर देते हैं, तो हम उनको ना पकड़ के बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चले गए हमारी लाइफ से तो हमारी लाइफ में बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही गलती करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और ज़िंदगी बहुत छोटी है ना। तो इस बड़ी सी दुनिया में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आके आपकी लाइफ जो है ख़त्म हो गई और उस व्यक्ति के लिए जो कि आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आपकी उसने कदम कदम पर इंसल्ट की है, आपके विचारों की कदर नहीं की है, आपके अंदर खामियां ही नज़र आई हैं, आपकी गलतियां ही उसने ढूंढी हैं। कभी भी उसको आपके अंदर अच्छी बातें नज़र नहीं आई, केवल गलतियां ही नज़र आई हैं, आपकी कमियां ही ढूंढी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्यों परेशान होना, क्यों रोना, है ना, क्यों अपने समय को बर्बाद करना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सिर्फ यही जवाब है कि गायब हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाइए, अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए कि ऐसे व्यक्ति कभी भी आपके माइंड में, सोच में तो क्या सपने में भी नहीं आए, है ना। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है। तो को रिग्रेट में रखना कि हमने ऐसा क्यों किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो किया बहुत सही किया। आपने बहुत लंबा टाइम उनको दिया सुधरने के लिए, बट उनको अपनी गलती समझ में ही नहीं आई कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्ती के नाम पे या जैसे भी जिस भी रिलेशन के नाम पे। आपने तो उनको समय दिया बट उन्होंने नहीं समझा। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में करना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है जीनी है। किसी भी मित्र के जाने से कभी भी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे। बस उसके लिए अपने आप को आप तैयार कीजिए, अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप को गायब कर लीजिए। ऐसे लोगों के लिए, जो लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके लिए तो आप अब्सेंट ही रहो, तो वही ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को व्यस्त रखो, अब्सेंट हो जाओ, बिल्कुल भी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछे भी ना आपसे कि आजकल क्या बात है, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो हमें नज़र ही नहीं आते, तो कह दो हाँ भाई मेरे पास बहुत काम है, उसमें अपना लगा रहता हूँ। क्या काम कर रहे हो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहो कि और भी बहुत सारे काम है, उसमें अपना मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, खुश हूँ। ये दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको भी पुरानी बातें जो है याद आ रही हैं आपको देखकर। हालांकि आपको याद है बट आपको शो नहीं करना कि आपको वो पुरानी बातें याद आ रही हैं। दिमाग में तो देखिए भूलता तो कोई नहीं है, याद तो सभी रखते हैं, लेकिन दिखाना किसी लिए, क्यों दिखाना अपने दिल के गम। दिल का दर्द दुनिया देख के हंसती ही हंसती है ना। कहते ना कि जब हम किसी को गम दिखाते हैं ना तो लोग उस पर नमक छिड़कते हैं और फिर मज़े लेते हैं। तो क्यों दिखाना अपने दिल के दर्द। ठीक भी हमें करनी है, ज़िंदगी आगे भी हमें बढ़ानी है, तो क्यों ही किसी को कुछ कहना। कुछ भी नहीं कहना चाहिए किसी को। अपनी ज़िंदगी के राज को ना राज ही रखने में भलाई है। चालाक बनिए, होशियार बनिए, और जो लोग हमें हल्के में लेते हैं उन्हें करारा जवाब देने का एक यही तरीका है कि गायब हो जाइए, अदृश्य हो जाइए, अब्सेंट रहना सीख लीजिए और उनको अच्छे से जवाब मिलेगा आपके अब्सेंट होने पर, है ना। क्योंकि उन लोगों को आदत है, ऐसे लोगों को फिर ढूंढ लेंगे किसी को अपनी बातों को सुनाने के लिए या नीचे दिखाने के लिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना ऐसे ही अपनी खुराक लेते हैं, लोगों को नीचे दिखाकर, लोगों को परेशान कर कर। जब तक उनके 10 लोग वाही वाही नहीं कर देते, उनको नींद नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा झूठा जीवन ही जीते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। तो आप ज़रूर से बताइएगा क्या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने ऐसा कुछ बिहेव किया है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।